बेसिसिटी या एसिडिटी वर्ड आए हैं। बेसिसिटी क्या होती है? कितने H प्लस आयन डिस्प्लेसेबल हैं। HCl है, एक H प्लस आयन है तो इसकी बेसिसिटी 1 होगी। H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड 2 H प्लस आयन दे सकता है तो इसकी बेसिसिटी होगी 2। ऐसे ही H3PO4 होता है एक फॉस्फोरिक एसिड, उसकी बेसिसिटी 3 होती है। एसिडिटी इसका जस्ट अपोजिट है। बेस की में कितने OH माइनस आयन हैं। NaOH की एसिडिटी 1 है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी OH 2 आयन है डिस्प्लेसेबल तो एसिडिटी इसकी 2 है। AlOH का थ्राइस में 3 है। इक्विवेलेंट मास जो नॉर्मेलिटी में यूज़ होता है, नॉर्मेलिटी में हम नंबर ऑफ मोल की बजाय नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट यूज़ करते हैं, तो उसके लिए पहले इक्विवेलेंट मास यूज़ करना पड़ता है। इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मोलर मास डिवाइडेड बाय, अगर बेस है तो एसिडिटी से डिवाइड कर दो, एसिड है तो उसकी बेसिसिटी कितनी है उससे डिवाइड कर दो तो इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। इक्विवेलेंट मास जैसे आपको नंबर ऑफ मोल निकालने थे तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास होता था। अब की बार नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने नॉर्मेलिटी में तो गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, बस इतना डिफरेंस है। नेक्स्ट टर्म जो है कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए, कंसंट्रेशन आप ये नहीं है कि जो केमिकल्स हैं उनको चख के या देख के नहीं बता सकते, तो उनके लिए कुछ मेथड यूज़ किए हैं जिसमें से एक मोलरिटी, नॉर्मेलिटी की कितनी अमाउंट केमिकल की है सोल्यूट की सोलवेंट के अंदर है, तो वो मेथड है। नेक्स्ट मेथड है वो मोल फ्रैक्शन। मोल आपने निकालने आते नंबर ऑफ मोल गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो अगर हम मोल फ्रैक्शन निकालना है, फ्रैक्शन क्या होता है? एक का नंबर ऑफ मोल निकाल के टोटल जो मोल हैं सारे सॉल्यूशन में जितने कंपोनेंट हैं उनको डिवाइड कर दो उनके मोल से, तो मोल फ्रैक्शन क्या? नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट। एक के मोल निकाल लो, उसको टोटल नंबर ऑफ मोल जितने भी कंपोनेंट है सॉल्यूशन के उनसे डिवाइड कर दो तो वो फ्रैक्शन आ जाता है। तो इट इज़ द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट, उसके कंपोनेंट के मोल से डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट जो सॉल्यूशन में। बस जैसे नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ए का निकालना है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट। मोल फ्रैक्शन number of mole of B divided by total number of mole of all component। parts per million, द कंसंट्रेशन, या देखो पार्ट्स पर मिलियन किसके लिए यूज़ होता है? मिलियंस में कितने हिस्से हैं। पार्ट्स मतलब हिस्से पर मिलियन, 1 मिलियन में कितना हिस्से हैं। ये जब बहुत कम कंसंट्रेशन हो, बहुत ही कम कंसंट्रेशन हो, जैसे पोल्यूटेंट है आपकी एयर ले लो, मान लीजिए 10 की 6 ग्राम है, 10 की पावर 6, उसमें 1 ग्राम एक हिस्सा आपका पोल्यूटेंट का हो, तो पोल्यूटेंट की कितनी अमाउंट है 1 मिलियन अमाउंट में। 1 मिलियन सॉल्यूशन की, चाहे ग्राम है या सेंटीमीटर क्यूब है, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर क्यूब है, इतनी वॉल्यूम है इसके एयर की, उसके अंदर कितने पोल्यूटेंट की अमाउंट है तो उसको हम मेजर करते हैं। ऐसे पानी में अगर कोई पोल्यूटेंट है, एयर पोल्यूटेंट है या वाटर पोल्यूटेंट है, उनकी को मेजर करने के लिए पार्ट्स पर मिलियन यूज़ होता है। तो पोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर इज एक्सप्रेस्ड इन दिस फॉर्म। क्या करोगे? इट इज़ द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ दैट कंपोनेंट प्रेजेंट पर मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। उस कंपोनेंट के कितने पार्ट्स हैं प्रेजेंट पर मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। 1 मिलियन सॉल्यूशन के पार्ट्स में कितने पार्ट्स उस कंपोनेंट के हैं। फार्मूला क्या होगा ppm का? मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन और 1 मिलियन में। मोलरिटी इक्वेशन होती है एक m1v1 इज इक्वल टू m2v2। अगर मान लीजिए आपके पास सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी m1 है, वॉल्यूम v1 है, इसको हम पानी मिला के डाइल्यूट करके वॉल्यूम v2 कर देंगे तो चेंज हो जाएगी मोलरिटी भी। हमने क्या किया? सॉल्यूशन थी जिसकी मोलरिटी m1 थी और वॉल्यूम v1 थी, m1 मोलरिटी v1 वॉल्यूम थी। अगर हमने डाइल्यूट कर दिया, पानी मिला दिया, तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगी, वॉल्यूम चेंज हो जाएगी तो उसकी मोलरिटी भी चेंज हो जाएगी। वो इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं। पहले वाले की
मोलरिटी पहले वाले की वॉल्यूम, दूसरे वाले की मोलरिटी दूसरे वाले की वॉल्यूम। तो अगर हमें ये निकालनी है, ये वॉल्यूम हमें पता है तो हम निकाल सकते हैं। ऐसे ही नॉर्मेलिटी इक्वेशन है। तो क्या है, इफ़ ए सॉल्यूशन हैविंग मोलरिटी m1 एंड वॉल्यूम v1, ये थी, उसको डाइल्यूट कर दिया टू वॉल्यूम v2, उसमें पानी मिला के आपने v2 वॉल्यूम आ गए, तो m2 आप कैलकुलेट कर सकते हो, इसको इसमें डिवाइड में ले आओ। ऐसे ही नॉर्मेलिटी इक्वेशन है। क्वेश्चन है 5.8 ग्राम NaCl 5.85 ग्राम NaCl डिजोल्ड इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। 180 ग्राम वाटर में इतना NaCl डिजोल्व कर दिया। मोल फ्रैक्शन बताना है आपको और मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन बतानी। तो गिवन मास ऑफ NaCl दिस, मोलर मास ऑफ NaCl ये हम निकाल लेंगे। Na का 23 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, तो सम इनका 58.5 है। सो नंबर ऑफ मोल ऑफ NaCl निकलाएंगे 0.1 मोल। अब हमें क्या करना है, सिमिलरली मोल ऑफ वाटर निकालने हैं। तो गिवन मास 180 ग्राम है, मोलर मास वाटर का 18 है, तो मोल निकलाएंगे 10 नंबर ऑफ मोल। क्या किया हमने, नंबर ऑफ मोल निकाली है NaCl के। 5.85 ग्राम इसका मास गिवन था, इसका मोलर मास से डिवाइड कर दो, इतने मोल हैं वाटर के, निकाल लेंगे। गिवन मास 180 ग्राम है वाटर का, मोलर मास आपका 18 दिया है, नंबर ऑफ मोल निकलाएंगे। नंबर ऑफ मोल से मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो कितना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ NaCl 0.1 है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ NaCl प्लस वाटर, क्योंकि सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट हैं, यहाँ बाइनरी सॉल्यूशन है, 10 + 0.1। यहाँ आंसर आप निकाल सकते हो। अब बात आई मोलेलिटी की। मोलेलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल ऑफ NaCl पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल ऑफ NaCl 180 ग्राम था, इसको किलोग्राम में तो 1000 से डिवाइड कर दोगे, वो 1000 ऊपर चला जाएगा, तो उसकी वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। क्या किया है, ये आपको NaCl दिया था, 180 ग्राम वाटर में डिजोल्व किया था, मोल फ्रैक्शन और मोलेलिटी सॉल्यूशन की बतानी है। तो गिवन मास ऑफ NaCl ये है, मोलर मास ये है, नंबर ऑफ मोल निकालने, इनको डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ मोल निकलाएंगे। नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर भी ऐसे निकलाएंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl बताना है। मोल फ्रैक्शन तो नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, वो आपका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। तो 0.1 10.1। मोलेलिटी आप पहले भी निकाल चुके हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 180 ये ग्राम में, इसको किलोग्राम में कर दो, बस।